चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक का मतलब होता है यूनान देश के एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाए जाने वाले काले पत्थर को हम चुंबक कहते हैं। इसको सामान्यतः मैग्नेटाइट, बाद में अंग्रेजी में मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। चुंबक जो होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से मिलकर चुंबक बनती है। चुंबक का मतलब होता है जो लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम चुंबक कह सकते हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कृत्रिम चुंबक। दो तरह की चुंबकों का उपयोग हम सामान्यतः करते हैं, देखते हैं। चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है, तो उसको हम जिन वस्तुओं को चुंबक आकर्षित कर लेती है उसको हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे ये चुंबक ले लेंगे, दंड चुंबक है, आयताकार है। इस चुंबक में लोहा चिपक जाता है, चिपक रहा है, तो इसको हम, इस छल्ले को हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। चुंबक द्वारा आकर्षित होने पर, चिपकने पर इसको हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और जो पदार्थ चुंबक में नहीं चिपकते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते हैं, उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। इस तरह से हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को भी कह सकते हैं। यानी हम सामान्यतः देखें, लोहा और लोहे से बनी हुई सारी वस्तुओं को हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। शेष वस्तु हमारी अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आती है। जो चुंबक होती है, चुंबक को अगर हम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उसको हम लटका देते हैं, तो जब हम चुंबक को लटका देते हैं तो लटकाने के फलस्वरूप चुंबक उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। जिस तरह से हम कंपास लेते हैं, कंपास एक प्रकार की सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, जिसको समतल पर रख देते हैं, तो समतल पर रखने के फलस्वरूप वो उसका उत्तर और दक्षिण को बता देती है। जहां उत्तर होगा उसका नॉर्थ उसी तरफ होगा। ये चुंबक लटक रही है, तो ये जब स्थिर हो जाएगी तो जहां उत्तर और दक्षिण होगा उसी दिशा में ये लटकेगी। यानी हम कह सकते हैं कि चुंबक का उपयोग हम दिशा निर्धारण में भी कर सकते हैं। जहाज, एरोप्लेन वगैरह, वहां पर इसका उपयोग दिशा को ज्ञात करने में कर सकते हैं। दिशा को नापने में हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। चुंबक जो होती है दो प्रकार की होती है, एक कृत्रिम चुंबक और एक प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति में पाई जाती है, उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और जो मानव द्वारा निर्मित होती है उसको हम कृत्रिम चुंबक कहेंगे। लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं उस चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं इनका स्थायित्व नहीं होता, यानी इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। जबकि जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। चुंबक को लंबे समय तक रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को गिराना नहीं चाहिए। चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो सबसे ज्यादा किनारों पर होता है, बीच में चुंबकत्व कम होता है। चुंबक का एक सिरा नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है। चुंबक अगर हम अलग अलग चुंबक ले लेते हैं, दो चुंबक ले लेते हैं और दोनों चुंबकों को अगर मिला देते हैं तो दोनों चुंबकों के, देखिए कि हम दोनों चुंबक को मिला रहे हैं तो ये नहीं चिपक रहे हैं, नहीं चिपक रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों के सिरा समान है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे एस एस लिख रहा है, यानी साउथ दिखाई दे रहा है एस एस, यानी ये क्या हो गया आपके दोनों का ध्रुव समान है। जब दोनों का ध्रुव समान है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। समान ध्रुव होने के कारण चुंबक के सिरों के सामने या दोनों चुंबकों के सिरों पर समान ध्रुव है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। और यदि हम
किसी एक चुंबक को पलट देते हैं तो उसका जो ध्रुव होगा वो विपरीत हो जाएगा। ये देखिए हम दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या हो रहा है, आपके चिपक रहे हैं, ये चिपक जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि असमान ध्रुव के बीच आकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। देखिए समान ध्रुव, ये देखिए ये आपके नहीं चिपक रहे हैं, ये समान होंगे। इसमें आप एन दिखाई दे रहा है आपको, ये नहीं चिपक रहा है, देखिए ये नहीं चिपक रहा, हटा रहा। जबकि किसी एक का ध्रुव चेंज कर दें हम तो देखिए आप देख रहे हैं एक नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दो विपरीत ध्रुव है तो आपस में चिपक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी ये गुण होता है चुंबक का। चुंबक आपके कई प्रकार के होते हैं, यानी अस्थायी चुंबक जो कई प्रकार के होते हैं, नाल चुंबक, दंड चुंबक। नाल चुंबक देखिए, नाल चुंबक क्या होता है, किसे कहते हैं, जो यू आकार का होता है उसको हम नाल चुंबक कहते हैं। यू की आकृति वाले चुंबक को हम नाल चुंबक कहेंगे, ये हमारे दंड चुंबक हैं। और जो यू के आकार का होगा उसको हम नाल चुंबक कह सकते हैं। एक होता है कंपास। कंपास क्या होता है, देखिए कंपास देखते हैं हम कि कंपास किसे कहते हैं, जो मुख्यतः दिशा निर्धारण में किया जाता है। देखिए इसको हम कंपास कहेंगे। आपको दिख रही है इसमें एक छोटी सी सुई है, एक तरह इसका पॉइंट लाल दिख रहा है, एक काला दिख रहा है। जो लाल पॉइंट होता है ये नॉर्थ होता है। जब हम कंपास को किसी समतल स्थान पर रख देंगे, समतल पर रख देंगे तो हमको ये बता देता है कि उत्तर कहाँ। देखिए हमने इसको रखा तो ये सामने की ओर, आपकी ओर बता रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि जिस स्थिति पर हम बैठे हैं वो हमारा ये सिरा, सामने वाला सिरा ये हमारा उत्तर है और पीछे हमारा क्या है, दक्षिण है। यानी हमको उत्तर और दक्षिण पता चल गया। तो हम दिशाओं के निर्धारण में, दिशा निर्देशन में, दिशा की जानकारी करने में हम इस कंपास सुई का उपयोग कर सकते हैं। ये चुंबकीय सुई होती है जो दिशा को बताती है कि चुंबक किस दिशा में हमको जाना है या हमारी दिशा कैसी होती है। तो आप कह सकते हैं कि चुंबकों के जो मध्य होता है चुंबक के बीच, ये चुंबक देख लें आप, ये चुंबक का बीच सिरा होगा, या इस चुंबक को देख लें आप, ये बीच सिरा होगा, इसमें एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। दो चुंबक इसमें लगा रखी है, या कोई भी चुंबक ले लें आप, ये चुंबक, ये चुंबकों के सिरों पर, चुंबकों के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है, जबकि बीच में चुंबकत्व कम होता है। ये चुंबकों की खासियत होती है, पहचान होती है, गुण होता है। चुंबकों का गुण यानी आप मध्य स्थिति वाला आपको पता है कि लटका देते हैं तो उत्तर और दक्षिण में हीट ठहरती है।